जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मित्रों, ये जीवन मानो तो बहुत दिनों तक आप जीवित रह सकते हैं, और यदि आपके संस्कार अच्छे नहीं हैं, आप किसी लत की चपेट में आ चुके हैं, तो आप उस लत को छोड़ दीजिए, आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। मित्रों, इस संसार में चोरी तो सभी लोग करते हैं। कुछ चोरियां छिपाई नहीं जाती, जो सामने से की जाती है, और कुछ जो कुंठित व्यक्ति के लोग होते हैं, उन्हें दूसरों का सामान छीनना, लूटना, मारना, उनके संस्कार में रोम रोम में यही भरा हुआ होता है। जिस प्रकार से ब्राह्मण भी चोरी करता है, और वैश्य बनिया भी चोरी करता है, यादव भी चोरी करता है, नाई भी चोरी करता है। फर्क है, ये लोग हमारे और आपके ही सामने चोरी को करते हैं। जिस प्रकार ब्राह्मण अपने ज्ञान की चोरी करता है। कथा कहने जाएंगे तो जल्दी जल्दी कितना सिस्टम करा दें, और कितनी जल्दी भगवान सत्यनारायण की कथा पूर्ण हो जाए, और कितना पैसा ज़्यादा मिल जाए। ऐसा मैं खुद देखता हूँ गांव में। मित्र, तो कथा कहने का मतलब ये है, भगवान की कहानी को दोहराया जाए, और उस कहानी, उस कथा को निष्ठा भाव से, प्रेम भाव से जितनी देर तक आप कथा का अध्ययन करें, सुने, पढ़ें, उतनी देर तक ही अपने मन को यदि आप बदल देते हैं, तो आपका मन सुंदर हो जाएगा। जैसे नाई कितनी जल्दी दाढ़ी और बाल को काट दे, और थोड़ा मोड़ ऐसे ऐसे कर देता है, और उसका 50 रुपये बन जाता है 15 मिनट में। कर्मकर्ता चोरी करता है, सामने से कितना लीपा पोती कर दे, और कितना पैसा मसाज, ब्लीच, तरह तरह के सिस्टम हैं, मुझे पता नहीं है। और बनिया भी सामने से ही डाणे में, गले में, रेट भाव में 3-5 वो कर ही देता है। तो ये सब चोरियां फिर भी चलनसार है, लेकिन आप इस तरह से चोर न बनो कि किसी का सारा माल ही हड़प कर अकेले उसके मालिक बन जाओ। क्योंकि हराम का कमाया हुआ धन ज़्यादा से ज़्यादा 1 पीढ़ी तक ही, 2 पीढ़ी तक ही चल पाता है, और तीसरी पीढ़ी आते आते ही वो ऑटोमेटिक सब समाप्त हो जाता है। इसलिए धर्म का कार्य करें, जिससे जो लेना है उसके सामने से लें, तो यह जीवन अच्छा बन जाएगा और मन सुंदर हो जाएगा। और जब आपका मन सुंदर हो जाएगा, तो आपका मन बड़ा भी हो जाएगा।